केतन अग्रवाल मर्डर केस अब एक ऐसी उलझी हुई वेब सीरीज बन चुका है जिसके हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट सामने आ जा रहा है। एक तरफ पुणे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी है तो दूसरी तरफ मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई के हैरान कर देने वाले दावे। दोनों आमने सामने खड़े हैं और इस कलेश ने पूरे केस में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच पुलिस किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा करने की मूड में नहीं है। पुलिस अपने तरीके से साइंटिफिक और लॉजिकल ग्राउंड पर ही इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही है ताकि चेतन और सिया के बुने हुए जाल की असली सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। इस केस में प्यार, धोखा, मर्डर और अब हाई प्रोफाइल लीगल ड्रामा भी शामिल हो चुका है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस अब एक्शन मोड में है। पुलिस सिया के बॉयफ्रेंड और को अक्यूज चेतन चौधरी को सीधे उस स्पॉट पर लेकर गई जहां केतन अग्रवाल की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं थी बल्कि क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट करने का एक बड़ा प्रोसेस था। सुबह सुबह ही पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरी तैयारी कर ली थी। पुलिस चेतन को लेकर लोहागढ़ फोर्ट के उस पॉइंट पर पहुंची जो इस पूरी मिस्ट्री का सेंटर है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस अपने साथ एक डमी भी लेकर गई थी। इस डमी का साइज और वेट बिल्कुल वैसा ही रखा गया था जैसा विक्टिम केतन अग्रवाल का था। अब आप सोचेंगे कि डमी की क्या जरूरत है। दरअसल ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। डमी का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि पुलिस एग्जैक्टली ये कैलकुलेट कर सके कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्या केतन गलती से गिरा था या उसे धक्का दे दिया गया था? अगर धक्का दिया गया था तो किस एंगल से और कितनी फोर्स के साथ? डमी के गिरने के पैटर्न से पुलिस चेतन के दावों को फॉरेंसिक वेरीफाई कर रही है। तो इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह 8 से लेके 11 बजे तक, 10:30 बजे तक पांडे जी अभी तपास चालू है। अपडेट ऑपरेशन हम सुबह 7 बजे उसको वहाँ से निकाला था। 8 बजे 8:30 बजे हमने शुरू करा, 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पे चला है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाला है। आज जब पुलिस टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए स्पॉट पर पहुंची तो उनके साथ सिर्फ आरोपी नंबर 2 यानी सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ही था। सिया गोयल को पुलिस साथ लेकर नहीं गई। इससे पहले बीते रविवार को पुलिस की टीम सिया को लेकर अकेले इस क्राइम स्पॉट पर पहुंची थी। उस दिन सिर्फ सिया के सामने और सिया ने पुलिस को जो कहानी बताई थी उसके बेसिस पर सीन को रिक्रिएट किया गया था। उस दिन चेतन वहां नहीं था। जो भी सीन हुआ था उस हिसाब से हमने अभी तहकीकात चालू है। वारदात में कोई और शामिल है, कुछ बताया? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक पुतला यहाँ पर लाया गया था जिसके माध्यम से जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन बनानी थी उस हिसाब से हमने वो कोशिश की। सर सिया ने इस गुने में मदद की, बताया कुछ? सिया अभी यहाँ पे अक्यूज्ड है और उस हिसाब से हमारा तपास चालू है। अब सवाल ये है कि पुलिस इन दोनों को अलग अलग लेकर क्यों जा रही है? दोनों को एक साथ ले जाकर आमने सामने सवाल क्यों नहीं कर रही है? दरअसल इसके पीछे पुलिस की एक बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटिव थ्योरी है। इन्वेस्टिगेशन की भाषा में इसे प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। पुलिस सिया और चेतन को अलग अलग इसलिए लेकर स्पॉट पर गई ताकि दोनों के इंडिविजुअल बयानों और दावों के हिसाब से सीन रिक्रिएट किया जा सके। पुलिस ये देखना चाहती थी कि क्या सिया की कहानी और चेतन की कहानी आपस में मैच कर रही है। अगर दोनों के बयानों में थोड़ा सा भी मिसमैच होता या क्राइम सीन का डायनामिक्स उनके बयानों से अलग रिजल्ट देता है तो ये शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि दोनों में से कोई एक या शायद दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये केस को गुमराह करने की कोशिश को पकड़ने का सबसे सॉलिड तरीका होता है। देखिए, इस मामले में शुरुआत से ही पुलिस को काफी ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की गई है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और थ्योरी बिल्कुल क्लियर थी। पुलिस का दावा था कि सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो अपने पुराने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ एक नई जिंदगी बसाना चाहती थी और इसी रास्ते को क्लियर करने के लिए दोनों ने मिलकर केतन के मर्डर की प्लानिंग की। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सिया के सगे भाई साहिल गोयल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे केस को लगभग 180 डिग्री घुमा दिया था। साहिल गोयल ने क्लेम किया कि सिया ने खुद उसे बताया था कि वो चेतन चौधरी से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर चुकी है। साहिल के अकॉर्डिंग सिया ने उसे कन्विंस किया था वो अपनी पूरी जिंदगी केतन अग्रवाल के साथ ही बिताना चाहती थी और इस शादी को लेकर वो बहुत सीरियस भी है।
साहिल का कहना है कि अपनी बहन के इस भरोसे और कॉन्फिडेंस की वजह से उसने कभी अपने माता पिता को सिया और चेतन के पुराने रिलेशनशिप वाले पास्ट के बारे में नहीं बताया। कुछ इसी तरह की बात सिया की फैमिली के बाकी मेंबर्स भी कह रहे हैं। सिया के पेरेंट्स भी पब्लिकली ये साफ कह रहे हैं कि चेतन नाम के किसी लड़के के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनके लिए ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। उनका दावा है कि सिया केतन से शादी करने के लिए बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। ये बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेगी? बिल्कुल नहीं। जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। या कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको सिया के बारे में पता था? मेरे को कुछ मालूम नहीं। नहीं, आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ सिया को लेकर चेतन गया था। नहीं, आपने को कुछ मालूम नहीं। क्या मालूम था आपको? आपको कुछ मालूम नहीं था। उस दिन सवेरे वो निकला, क्या बता के निकला था? उस दिन सवेरे वो निकला तो क्या बता के निकला? कुछ तो बताया होगा। मेरे को नहीं बताया था। उसने कुछ तो निकला होगा ना घर से, तो क्या बताया? मेरे से बात नहीं की थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एकदम अलग कहानी बयां कर रहा है। विक्टिम केतन की फैमिली का सीधा और सख्त दावा है कि सिया और चेतन के रिलेशनशिप के बारे में सिया के परिवार वालों को सब कुछ पता था। वो लोग अनजान बनने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। केतन के परिवार का कहना है कि सिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। किसी भी मर्डर केस में मोटिव यानी कि हत्या का कारण स्टैब्लिश करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस मोटिव की कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ने लगी हैं। पुलिस की डीप इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही क्रूशल बात सामने आई है। पता चला है कि सिया और केतन की शादी से पहले उनका इंडोनेशिया के बाली ट्रिप का एक प्लान था। आज के यूथ और कपल्स के लिए ऐसे ट्रिप्स बहुत ही नॉर्मल हैं, जहां वो एक दूसरे को बेहतर जानने के लिए, समझ सकें, इसके लिए जाते हैं ऐसे ट्रिप्स पर। लेकिन पुलिस जांच में ये सामने आया कि सिया ने इस ट्रिप को लेकर शुरू से ही नेगेटिविटी दिखाई थी। उसने पहले भी इस ट्रिप की प्लानिंग में कई बाधाएं डाली थी। फाइनली 6 जून को ये बाली ट्रिप पूरी तरह से कैंसिल हो गया था। वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो दैट कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इस केस में क्राइम के साथ साथ एक बहुत बड़ा लीगल और हाई प्रोफाइल ड्रामा भी शुरू हो गया है। मैटर तब और हीट अप हो गया जब आरोपी सिया गोयल ने वडगांव मावल कोर्ट में जज के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सिया ने कोर्ट में सीधे सीधे कह दिया कि एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं है। कोर्ट के अंदर क्लाइंट का इस तरह से अपने वकील को डिनाई करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके तुरंत बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने एक बड़ा लीगल एक्शन ले लिया। उन्होंने सिया के भाई साहिल गोयल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट का नोटिस ठोक दिया है। ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है और ये मैंने बात पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि वो ऑलरेडी फाइल है, ऑन रिकॉर्ड है। बल्कि जो कल दूसरा वीपी जो फाइल हुआ था हमारे दूसरे मित्र का, उसमें भी हमारा जो है नाम बिल्कुल मेंशन्ड है, लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है और इसको कोर्ट ने जो है बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए ऑन रिकॉर्ड रखा है। लीगल नोटिस जो है वो एक किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल सिटीज़न का अपना राइट है। अगर लगता है कि उसके रेपुटेशन को गलत तरीके से डैमेज किया गया है, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई हैं, उसके बारे में झूठ बोला गया है,
उसके रिपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की गई है, चाहे वो उनके खुद की मर्ज़ी से हो या किसी के गलत मिसगाइड करने पे हो, चाहे जो भी वजह हो। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट जो है डिफामेशन का मामला है और इसीलिए हमने डिफामेशन का उनको नोटिस भेजा है। उसकी फैमिली पिछले 5 दिनों से लगातार मेरे संपर्क में है। उनके कहने के मुताबिक हमने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे उसके केस के निकाले हैं। उसका वकालतनामा हमने पूरी प्रोसीजर फॉलो करके प्रोक्योर किया है। तो अभी हमको पता नहीं दूसरे क्यों ऐसा क्लेम कर रहे हैं। फैमिली तो इधर है, फैमिली के उसके सगे भाई का एफिडेविट भी कोर्ट के सामने हमने पेश किया है। स्टेटमेंट्स, आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट रूम ड्रामे के बीच पुलिस का फोकस हार्डकोर एविडेंस पर है। पुलिस जानती है कि कोर्ट में कहानियां नहीं बल्कि फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस ही केस को स्ट्रांग बनाते हैं। पुलिस की कई टीम्स इस वक्त अलग अलग एंगल से फिजिकल एविडेंस की तलाश कर रही है। इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेतन की वो स्कूटी रिकवर कर ली है जिसका यूज करके वो उस दिन लोहागढ़ फोर्ट पर गया था। इस स्कूटी का मिलना बहुत ही ज्यादा अहम है और वो इसीलिए क्योंकि इस पर फिंगरप्रिंट्स, टायर मार्क्स और लोकेशन हिस्ट्री जैसी कई चीजें मिल सकती हैं जो चेतन और सिया की लोकेशन और टाइमलाइन को मैप करने में पुलिस की मदद कर सकती हैं। हमारी तरफ से कहना ऐसा था, आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है। आज तक उसका नॉन कोऑपरेशन का कोई एलिगेशन नहीं है पुलिस का, तो उसने आज तक पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है। उनके जांच में उनको कुछ फॉरेंसिक के एंगल से उनको कुछ जांच करनी बाकी है, ऐसा वो बोल रहे थे। कुछ मोबाइल का डेटा उनको रिकवर करना है, कैमरास रिकवर करने हैं, सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर करने हैं। केतन अग्रवाल मर्डर केस अब सिर्फ एक लव ट्रायंगल या क्राइम ऑफ पैशन का मामला नहीं रह गया है। ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, फैमिली के बीच झूठ और एक हाई स्टेक लीगल बैटल का कॉकटेल बन चुका है। एक तरफ भाई कह रहा है कि बहन सुधर चुकी थी, परिवार कह रहा है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। दूसरी तरफ विक्टिम की फैमिली कह रही है कि सब कुछ एक दिखावा था। और इन सब के बीच पुलिस के पास एक डमी है, एक स्कूटी है, कैंसल्ड ट्रिप्स की हिस्ट्री है और 2 ऐसे आरोपी हैं जिनके बयानों से सच बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच फुल स्पीड में जारी है। हर दिन एविडेंस को क्रॉस मैच किया जा रहा है। सच चाहे जितना भी घुमाया जाए, क्राइम सीन कभी झूठ नहीं बोलता। इस पर जो भी अपडेट होगा लगातार जिंदाबाद आपके साथ शेयर कर रहा है। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।